कशिश न्यूज पहुंच चुका है अपने चुनावी सफर को लेकर जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र। हम जनता से तो जुड़ेंगे ही, लेकिन साथ में उनके जनप्रतिनिधि और पिछले बार जीते हुए इस सीट से प्रफुल्ल कुमार माझी जी से भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार फिर से एनडीए ने उनको यहां से उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में विधायक है, तो 5 साल का हिसाब किताब तो बनता है। और ये भी जानेंगे कि आखिर आने वाले 5 सालों के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है इन्होंने। प्रफुल्ल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन समर्थन जो मैं आपके आसपास देख रही हूँ, ये भीड़ देख रही हूँ, क्या लगता है ये जो भीड़ है ये वोट में तब्दील हो पाएगा? निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी ने जो काम किए हैं विकास का, बिहार को जंगल राज से निकालकर विकास के रास्ते पर लाए हैं। और हम भी अपने 5 साल के कार्यकाल में अपने एनडीए के तमाम साथियों के साथ मिलकर सिकंदरा विधानसभा में जो विकास का काम करने का काम किया है, उसको देखकर आम जनता यह समझ चुकी है कि अगर कोई विकास कर सकता है तो वह एनडीए की सरकार कर सकती है। नरेंद्र मोदी जी की, नीतीश कुमार जी की, जीतन राम मांझी जी की, चिराग पासवान की, उपेंद्र कुशवाहा जी की सपनों को साकार विकास में तब्दील कर सकता है। उसका नाम है एनडीए संगठन, एनडीए के उम्मीदवार और एनडीए के नेता। आपने अभी राजनीति के 5 महारथियों के नाम लिए जो एनडीए के साथ हैं, और कहा जाता है कि महाभारत का आरंभ हो चुका है। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे, पिछली बार इस सीट से आपने एक रिकॉर्ड बनाया। वो रिकॉर्ड की कांग्रेस, जिनकी परंपरागत सीट मानी जाती थी, आपने उनके कैंडिडेट सुधीर जी को हराया, लेकिन मात्रा बहुत कम थी। 5500 के डिफरेंस से जो आप चुनाव जीते थे, क्या इस बार संख्या और बढ़ सकती है? निश्चित रूप से जो कार्य हुआ है उनके बीच तादात्म्य बनाया गया है। उनके सुख दुख में हम लोगों ने जो सहभागिता अपनाया है, उन लोगों ने हमें जहां खोजा वहां हमको पाया गया है, हमारे नेताओं को पाया गया है। उन लोगों ने अपनी बात को जीतन राम मांझी जी से रूबरू सीधे तौर पर करना चाहा। हमारे नेताओं ने उनसे सीधे अपना वार्तालाप किया, जिसके कारण उनकी लोकप्रियता, एनडीए की लोकप्रियता, नीतीश कुमार की लोकप्रियता बढ़ी है। इस क्षेत्र में जनता समझती है कि एमएलए पहले दूर का चीज हुआ करता था, आज उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसलिए जनता जोश में है, जनता निश्चित रूप से मजदूरी देने के लिए उत्साहित है। प्रफुल्ल जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे, 5 साल जो भी आपने काम किए हैं, लेकिन क्या कुछ काम ऐसे रह गए हैं जो आप इस कार्यकाल में जीतने के बाद सबसे प्राथमिकता के साथ करना चाहेंगे? देखिए, हमारा क्षेत्र पहाड़ी और पठारी है, उसके साथ साथ मैदानी है। मैदानी क्षेत्रों में खेती होती है। खेती कृषक लोग करते हैं, किसान लोग करते हैं। किसान के खेतों में जब अनाज उत्पादित होता है, मजदूर भी खुशहाल होते हैं, युवाओं को भी काम मिलता है, बेरोजगारों को भी काम मिलता है। इसलिए पहली प्राथमिकता है इस क्षेत्र में पानी की उपलब्धता। विधानसभा में हमने दर्जनों बार रखा है कि अलीगंज का क्षेत्र, सिकंदरा विधानसभा का कुछ भाग रेन शेडो एरिया में पड़ता है। हम पानी के लिए, पीने की पानी और सिंचाई के पानी के लिए 4 साल से मशक्कत कर रहे हैं। कुछ सफलता मिली है, कुछ परियोजनाएं अधूरी रह गई है। इस बार अगर जनता हमें चुनती है, सहयोग करती है, आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले पानी की समस्या जो है हम उसको दूर करने का काम करेंगे। बचे हुए अधूरे कार्यों को पूरा करने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। आखिरी सवाल, जनता को क्या संदेश देंगे, वोट अपील क्या करेंगे आप? निश्चित रूप से हम यह कहना चाहेंगे हम अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कि आपने जंगल राज से निकला है। जो गड्ढे में रोड या रोड में गड्ढा था, उससे आप निकले हैं। कोई आपका शिक्षालय दुरुस्त नहीं था, कोई स्वास्थ्यालय आपका दुरुस्त नहीं था, कोई भी ऐसा कार्य
सही तरीके से संचालित नहीं था। अगर आप उसको और बेहतर करना चाहते हैं, विकास को आगे ले जाना चाहते हैं, अपने बच्चे के भविष्य को देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं हमारी बहू बेटियां, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, तो आपको एनडीए को वोट देना है और शांति से, सद्भावना से, सहयोग से अपने क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए आपको एनडीए के उम्मीदवार को जिताना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है। हम आपसे अपील करेंगे कि 11 नवंबर को जो मजदूरी देने का काम करेंगे, आप पहले वोट, उसके बाद जलपान और उसके बाद अन्य काम करेंगे। यही हम उनको संदेश देंगे कि आप जो भी बाधाएं आए, शांति से मतदान करने का काम करें, यही प्राथमिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल जी। देखिए, ये वर्तमान में विधायक है सिकंदरा सीट से और इन्होंने बताया है कि किस विजन के साथ एक बार फिर से ये चुनावी मैदान में उतरे हैं और जिस तरह से पिछले 5 सालों में जो अपने टर्म में इन्होंने यहाँ की समस्याओं को समझने की कोशिश की, कुछ समस्याओं को ठीक करने की कोशिश की और कुछ अभी भी ऐसी हैं जिस इनको आगे भी कुछ दिनों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी तैयारी अभी से चल रही है। लेकिन सवाल यही होता है कि आखिर सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र की जनता के मन में क्या है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे कशिश न्यूज के साथ।